आज का वीडियो बहुत ख़ास है उन विद्यार्थियों के लिए, उन आदमियों के लिए जिसे कि रासायनिक सूत्र याद नहीं रहता है, पदार्थ का रासायनिक सूत्र। उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो मेरा तो ऐसे मतलब बताने का यही है, कुछ पदार्थ और उनके रासायनिक सूत्र। लेकिन हम थोड़ा सा लिए हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में वैसी वस्तुएं जिनमें भार हो, जगह घेरता हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बहुत सिंपल सी है, ये तो सबको याद हो जाएगी। बहुत आसान, बहुत सिंपल सी है। अब देखिए दूसरा, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो बच्चों, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पहला क्या है? ठोस पदार्थ, दूसरा गैस पदार्थ और तीसरा द्रव पदार्थ। मतलब ठोस, गैस, द्रव, ये 3 पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ और उनके रासायनिक नाम, यानी रासायनिक नाम लिखा हुआ है। तो अब हम लोग जानेंगे जल। जल का क्या होता है? H2O। और दूसरा नंबर भारी जल का क्या होता है? D2O। अब देखिए, लाफिंग गैस का क्या होता है? N2O। पहले ये तीनों को क्लियर करेंगे, ठीक? तो ये तीनों को क्लियर करने के लिए हम आपको इधर रफ टाइप में बताते हैं, कहानी टाइप में। जैसे कि देखिए, यहाँ पे 3 लड़का है, ओके? 3 लड़का है और हम बता देते हैं कि 3 लड़का जो है, ये 3 लड़का पे क्या लाफिंग गैस छीट दिया। क्या कर दिया? लाफिंग गैस को फैला दिया। तो ये तीनों लड़का हंसते 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 क्या हो गया? ये तीनों लड़का का हंसते हंसते एक एक आँख निकल गया है। हंसते हंसते क्या हो गया? एक आँख निकल गया। तो अब देखिए, जल जो है, तो पहला है H। तो अब यहाँ पे जो एक व्यक्ति देख रहा था, वह व्यक्ति क्या सोचा? ये हंस रहा है, इसका एक आँख निकल गया है। तो चलो भाई, हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिजिट मतलब अक्षर बिठा देते हैं। क्या करते हैं? एक वर्ड बिठा देते हैं। वर्ड बिठाएंगे तो होगा नहीं, तो चलो भाई ऐसे शॉर्ट में बताते हैं, लेटर। वर्ड बिठा देंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, तो वे तो नहीं होगा ना, इसे मतलब लेटर। तो इंग्लिश के 3 लेटर थे। क्या थे? H और D और N। ये 3 लेटर थे इसके पास, यानी इसके पिता के पास। तो H वाला बिठा दिया यहाँ, और फिर यहाँ D बिठा दिया, और फिर यहाँ N बिठा दिया। तो अब देखिए क्या बन गया? H2O, D2O और N2O। तो क्या हो गया? जल का सूत्र H2O और भारी जल का सूत्र D2O और लाफिंग गैस का सूत्र N2O। सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि एक व्यक्ति को 3 बेटा था, मतलब एक राजा को 3 बेटा था। उनके पास लाफिंग गैस था। लाफिंग गैस क्या किया? वो तीनों बच्चे के ऊपर छिड़काव करवा दिया। फिर उसके बाद वे तीनों हंसते हंसते एक आँख को अपना गुम कर दिया। उसके बाद वे व्यक्ति 3 लेटर को मंगवाया, HDN को मंगवाया, और फिर उसके बाद एक पे बिठा दिया। तो बस बन गया आसान तरीका। H2O जल का सूत्र, भारी जल का सूत्र D2O और लाफिंग गैस का सूत्र N2O। क्या ये तीनों तो कभी भूलिएगा नहीं। ये अगर ये स्टोरी अगर मालूम रहे ना, तो कभी भूलिएगा ही नहीं। अब देखिए, साधारण नमक NaCl
क्या, NaCl। और धोवन सोडा का क्या होता है, Na2CO3 फिर 10H2O। मतलब क्या होता है, 10 जल होता है। और देखिए मतलब कि एक बार फिर से बता देते हैं धोवन सोडा का, Na2CO3 10H2O। ठीक। अब देखिए बेकिंग सोडा, धोवन सोडा मतलब समझे ना, सरफ जिसको कहते हैं, जिसको कि धोने वाला का प्रयोग करते हैं कपड़ा उपड़ा में, वही है धोवन सोडा। अब बेकिंग चूर्ण, ये क्या है, बिरिंजक चूर्ण। बिरिंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है CaOCl। यानी इसको ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2। ओके। अब देखिए बेकिंग सोडा, अब यहाँ आया बेकिंग सोडा। क्या आया, बेकिंग सोडा, NaHCO3, NaHCO3। क्या, बेकिंग सोडा। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, जैसे मैदा या आटा दोनों का चीज़ बनाया जाता है तो उसमें बेकिंग सोडा का हम लोग प्रयोग करता है, जो कि वह फूल जाता है, तेल में जाने के बाद वह फूलता है। तो बेकिंग सोडा कहाँ उपयोग किया जाता है, मैदा और आटा के साथ। और ये ब्रिंजक चूर्ण जैसे कि किसी भी शॉप ये बनाते हैं कुछ भी सामान, जैसे मिट्टी उट्टी का, और नहीं जैसे कि किसी का फ्रैक्चर उक्चर हाथ होता है ना, उसमें बेकिंग चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और धोवन सोडा का तो कपड़ा धोने वाला, साधारण नमक जो कि सबके यहाँ रहता है, खाने वाला है, जो 5-10 रुपए में मिल जाता है। और लाफिंग गैस तो हंसने वाला गैस है, जो कि जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है वहाँ इसको छिड़काव कर देता है, बस हंसते हंसते भीड़ भाड़ ख़त्म हो जाता है। और देखिए भारी जल तो जिसमें डी का मात्रा आता है वो भारी जल हो जाता है। और जल जो नॉर्मल जल हम लोग जैसे पीते होते हैं तो उसका ये हुआ H2O। ओके, बाय।